हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू लेंजन के पार्ट 32 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। ये इस एफएफ का लास्ट पार्ट है। जो भी लोग मेरे इस वीडियो पे जो भी कोई मेरे इस चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वांगसियंस वीडियोस के लिए। और गाइस प्लीज़ आप वांगसियन लवर्स को मेरे चैनल के बारे में शेयर करा करो। एंड जिन लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीयिंग से मिलने के लिए उसकी सिस्टर सेजे और जिन जियोशन आए हुए थे। जियान यानली और जियांग्स जाने वाले थे, लेकिन उसी से पहले वीयिंग की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। वो बेहोश हो जाता है खाना खाते टाइम पे, उसको वोमिटिंग जैसा लगता है और वो बाहर आके वोमिटिंग करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। उसके साथ साथ ही वांग जी उसको अपनी जिंगसी में लेकर जाता है। वेंचिंग उसे चेक करती है तो वेंचिंग को थोड़ा सा डाउट हुआ था कि वीयिंग प्रेग्नेंट हो सकता है। इस बात को वांग जी को बताती है। तब वांग जी कहता है किसी और को मत बताना, ये बात हम जब तक कंफर्म नहीं हो जाती है तब तक हम किसी को भी नहीं बताएंगे। अब हमें प्रियंट का सीन दिखाया जाता है। ये सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जियान यानली कहती हैं कि मुझे वीयिंग से मिलना है, क्या मैं वीयिंग से मिलने के लिए जा सकती हूँ। वो ऐसा वांग जी की तरफ देखकर कहती हैं। उनके इस बिहेव से पता चल जाता कि वो परमिशन मांग रही हैं वांग जी से। तभी वांग जी कहता है कि आपको मुझसे परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका भाई है, आप उससे मिल सकती हैं, लेकिन इस समय वो सो रहा है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इस बात को सुनकर यान यानली अपने सिर को नोट करती हैं और वहीं पर बैठ जाती हैं जिन यूसन के पास में ही और अपनी मदर से बात करने लगती हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जियान यानली वीयिंग से मिलने के लिए उसके रूम में आ गई थी और वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थी। वो वीयिंग से पूछती हैं, वीयिंग क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बाद बाकी वो बहुत कुछ पूछती हैं। वीयिंग तुम कैसे हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपने बेटे को अपने साथ में लाई थी, वो उससे इंट्रोड्यूस करवाती हैं, जो कि वो करवाना भूल गई थी। वो इंट्रोड्यूस करवाना इसलिए भूल गई थी क्योंकि मेन दरवाजे पर जब वो लोग मिले थे एंट्रेंस पर, तब वो दोनों रो रहे थे और उनको शांत करने के चक्कर में वांग जी और जिन जियोशन अंदर ले आए थे उनको पकड़ के एक साथ। एंड इसके बाद लंच टाइम था, सब लोग लंच करने लग गए थे, इसलिए वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई थी। लेकिन अब वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं और कहती हैं कि वीयिंग मेरे बेटे से मिलो, ये अभी 15 साल का है और इसका नाम जिनलिंग है। जिनलिंग अपने अंकल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसको लगता है कि हाँ शायद मेरे ये वाले अंकल थोड़ा फ़न करने वाले होंगे, क्योंकि जो जियांग चैंग है वो बिल्कुल भी फ़नी नहीं है और वो हमेशा जिनलिंग को डांटता रहता है, हर बात के लिए ना डांटता रहता है कि ये मत करो, वो मत करो, तलवार को ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। वो हर समय उसको ना युद्ध कला सिखाता रहता है और कुछ नहीं, और सीरियस फेस होके ना उसको पढ़ाता है, लेकिन बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। तब जिनलिंग अपने अंकल को बो डाउन करता है। वीयिंग कहता है कि सिजे आपने मुझे इतनी देर से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया, और ऐसा कहकर वो बैठने लगता है। लेकिन तभी जियान यानली उसको बैठने के लिए मना कर देती हैं और कहती हैं कि नहीं वीयिंग अभी मत बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तुम्हें क्या जिनलिंग के साथ खूब मस्ती करना, मुझे पता है तुम्हें मस्ती करना बहुत पसंद है। वो थोड़ी देर अपने भाई के पास बैठती हैं, इसके बाद वो अपने गेस्ट क्वार्टर्स में चली गई थी। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। जियांग चैंग और लैंसी चैन वीयिंग की ऐसे तबीयत ख़राब को देखते हैं तो वो फैसला करते हैं कि वो यहीं पर रुकेंगे अभी कुछ दिन, और जब तक वीयिंग की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक वो जियान कबीले नहीं आएंगे। इस वजह से जियान कबीले सिर्फ और सिर्फ मैडम यू और जियांग फैनमियांग जाने वाले हैं, और जियांग चैंग और लैंसी चैन यहीं पर रहेंगे, लैन कबीले में ही रहेंगे वो लोग। मैडम यू और जियांग फैनमियांग को फेयरवेल देने के लिए, विदा करने के लिए ये सब लोग जाते हैं। वीयिंग भी आया था, उससे मना किया था वांग जी ने कि तुम मत जाओ, तुम मत चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वीयिंग आया था उनको विदा करने के लिए। ऑब्वियसली वो उसके मॉम डैड हैं और वो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता है। मैडम यू वीयिंग को देखती हैं, अपने गले से लगाती हैं, उसके फॉरहेड पे एक प्यारा सा सॉफ्ट सा किस करती हैं और कहती हैं कि अपना ख्याल रखना। और लैन वांग जी की साइड देखकर कहती हैं, लैन वांग जी
प्लीज़ मेरी बेटी का इस बार ध्यान रखना, इस बार उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद रहे अगर इस बार उससे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो अपने बेटे जियांग चैंग और बेटी जियान यानली को देखते हुए कहती हैं कि तुम लोग ध्यान से रहना और वीजिंग का भी ध्यान रखना, और उन दोनों को हक करती हैं और वहाँ से चलने लगती हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और वीजिंग डिनर कर रहे होते हैं। तब वीजिंग वांग जी से पूछता है कि वांग जी, मैं कल बेहोश क्यों हो गया था, मुझे तुमने बताया नहीं। वेंचिंग ने मुझे चेक किया था ना, तुम कह रहे थे कि वेंचिंग ने मुझे चेक किया था, लेकिन वेंचिंग ने तुम्हें क्या बताया, मुझे बताओ ना प्लीज़, क्या हुआ है मुझे? क्या मैं अभी भी बहुत ज़्यादा वीक हूँ? क्या मेरी गोल्डन कोर में कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ ना वांग जी, बताओ ना वांग जी प्लीज़। तब वांग जी वीजिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वीजिंग अभी नहीं, और 2 दिन बाद। अब हमें 2 दिन स्किप होके दिखाया जाता है। वीजिंग को लैंड फिजिशियन चेक कर रहे थे और वेंचिंग भी उनके साथ ही थी, और वो जो डिसीजन लेते हैं, उन्होंने वेंचिंग से जो कहा, वेंचिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगा था ऐसा कि ऐसा है, लेकिन ऐसा रियल में है क्या? अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी को वो लैंड फिजिशियन अंदर बुलाते हैं रूम में जिंगसी में, और कहते हैं कि लैंड वांग जी, आपको अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब इन्हें टोटल रेस्ट की ज़रूरत है। एक तो इनकी गोल्डन कोर अभी रिकवर कर रही है, दूसरा ये ना लैंड फिजिशियन बहुत ज़्यादा नर्वस था ये बोलने के टाइम पे। उसने ना ऐसा केस पहली बार देखा है। उसके गुरुजी ने देखा था, बट उसके गुरुजी एक्सपायर हो चुके हैं। 16 साल पहले उन्होंने देखा था कि हाँ वीजिंग प्रेग्नेंट है, और उन्होंने बोल दिया था एक बार में, लेकिन अब उसको ऐसे बोलने में ना स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील हो रहा था। और वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप बता दीजिएगा। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। वो फिजिशियन वहाँ से चला गया था। उसको ऐसे जाते हुए देखकर वांग जी वेंचिंग से पूछता है, क्या हुआ वेंचिंग, क्या बात है, क्या हुआ है? तब वेंचिंग कहती है कि मैंने जो कहा था वो कंफर्म हो चुका है, वीजिंग प्रेग्नेंट है। उसे कुछ दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उसको प्रेग्नेंट हुए, समथिंग 10 डेज़। इतना सुन के वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि क्या, मैं तो बस 3 दिन ही सेक्स किया था, मैं इंटीमेट हुआ था 3-4 दिन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसके फेस पे अचानक से एक स्माइल आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ वीजिंग प्रेग्नेंट है, और उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी लाइफ में एक और बेबी आने वाला है। और वहीं पर वीजिंग का फेस देखने लायक था। वो शॉक्ड में चला गया था। वो बहुत अपनी शॉकिंग नज़रों से वेंचिंग और वांग जी की साइड देख रहा था कि तुम दोनों किस बात पे बात कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा, किस बारे में बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो आपस में? तभी वांग जी कहता है कि आप जा सकती हैं मिस वैन यहाँ से, मैं बता दूंगा वीजिंग को कि क्या बात है। वेंचिंग वांग जी को बो डाउन करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वीजिंग वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या बात है, मुझे बताओ ना, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? वेंचिंग ने भी नहीं बताया, लैंड फिजिशियन ने भी नहीं बताया, मुझे बताओ ना क्या बात है। तब वांग जी वीजिंग के हाथ को पकड़ता है और उसके फोरहेड पर नील डाउन होकर उसके फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है कि वीजिंग तुम प्रेग्नेंट हो, हम फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इस बात को लिटरली सुन के वीजिंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वांग जी सोच रहा था कि वीजिंग बरेड हो जाएगा, कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन वीजिंग बहुत ज़्यादा खुश था, और उसको ऐसे खुश देख के वांग जी पूछता है, वीजिंग क्या तुम हैप्पी हो बहुत ज़्यादा? तब वीजिंग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और ऐसा कह के वीजिंग वांग जी को अपने गले से लगा लेता है और उसकी नेक के अराउंड अपने हाथों को करके उसको अपनी तरफ खींच के अपने गले से लगा लेता है और उसके फेस पर किस करने लगता है। वो उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है। लेकिन तभी इनकी किस्मत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है कभी कभी,
क्योंकि जब भी रोमांस करते हैं ना तब कोई ना कोई आ ही जाता है। जब इनका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मूड होता है तब कोई ना कोई आ जाता है वहाँ पे। और जैसे ही वीइंग वांग जी के पूरे फेस पे किस कर रहा था और वांग जी वीइंग को लिप किस करने ही वाला था, तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है और वो नॉक लैंसी चैन और जियांग चैंग ने किया था। वो दोनों नॉक करते हैं और लैंसी चैन पूछते हैं क्या वांग जी तुम अंदर हो, क्या मास्टर वे आप अंदर हैं। तब वांग जी इस बात को नोट करता है और कहता है कि हाँ गा हम अंदर ही हैं। वीइंग तुरंत वांग जी की नेक पे से अपने हाथों को हटाता है और उससे अलग हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या अभी आना था, उस दिन भी हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और आज फिर से मैं आज सच में करना चाहता था क्वालिटी टाइम स्पेंड वांग जी के साथ। इतना वीइंग सोच ही रहा था, तभी जियांग चैंग आता है और उससे कहता है वीइंग तुमने इतना सड़ा सा मुँह क्यों बना रखा है। वीइंग ना मुँह बना रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसके रूम में आ गया है, वो भी उस टाइम पर जब वो वांग जी को प्यार करना चाहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तब जियांग चैंग आकर जैसे ही ये कहता है ना तो वीइंग उसकी साइड से अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और लेट जाता है। कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जियांग चैंग जाता नहीं है, वो वीइंग के पास बैठ जाता है। लैंसी चैन अपने भाई के साइड देखते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ है मास्टर वे को, क्या बताया लैंड फिजिशियन ने। तब वांग जी थोड़ा सा हिचकिचाता है ये बताने में कि वीइंग प्रेग्नेंट है। फिर वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने भाई को लैंसी चैन को कह देता है कि हम फिर से ना भाई का उसको ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, वो हकला रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो बोल देता है कि हाँ हम फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस बात को जैसे ही लैंसी चैन और जियांग चैंग सुनते हैं वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई था जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और वो था हमारा आयुएन और सिजवी जो दरवाजे पर खड़े हुए थे। वो अभी अभी आए थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि उनके मम्मा और बाबा फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, इसका मतलब उनकी मम्मा फिर से प्रेग्नेंट है क्या सच में। उनको जब ये बात पता लगी सिजवी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो दौड़ के अपनी मम्मा के पास आता है और कहता है मम्मा सच में आप फिर से मम्मा बनने वाली हो, मुझे एक सिस्टर चाहिए। उसने पूरी डिमांड भी रख दी अपनी, एक सांस में उसने बोल दिया कि हाँ मुझे एक सिस्टर चाहिए। तभी वांग जी कहता है कि लैंड क्लैन के रूल्स मत भूलो। सिजवी ने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कहा था, इस वजह से वांग जी ऐसे बोलता है। तब सिजवी अपना सिर नोट करता है और कहता है कि ठीक है बाबा, लेकिन मुझे एक सिस्टर चाहिए प्लीज़ मम्मा, इस बार एक सिस्टर। तब लैंसी चैन और जियांग चैंग ये ना सिजवी की तरफ देखते हैं और देखते हुए जियांग चैंग बोलता है कि ये ना हमारे हाथ में नहीं है, गॉड हमें जो भी देंगे, भगवान जी हमें जो भी देंगे ना, लड़का हो चाहे लड़की, वही पैदा होगा, हमारे हाथ में नहीं है कि बेटा होगा कि बेटी। जो तुम्हें बहन चाहिए कि भाई चाहिए, हम तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, हमें जो भगवान जी देंगे वही होगा हमारे। इतना सुनने के बाद सिजवी अपने सिर को हाँ में नोट करता है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसको अभी 1 मिनट के अंदर 2 इंसानों ने डांट दिया, पहला उसके बाबा, दूसरा उसके अंकल जियांग चैंग। लेकिन आयुएन को ना अच्छा नहीं लगता है। आयुएन आता है और कहता है कि मुझे और कोई बहन भाई नहीं चाहिए मम्मा, मुझे और कोई बहन भाई नहीं चाहिए। उसने बहुत ही ज़्यादा रूडली बोला था। तब वीइंग उसकी ऐसी आवाज़ को सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि आयुएन को और कोई भाई बहन नहीं चाहिए। तब सिजवी कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे चाहिए, मुझे एक बहन चाहिए अपने से छोटी, मुझे चाहिए एक बहन, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। और आयुएन और सिजवी में इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगता है और थोड़ी देर बाद ना आयुएन मुंह फुला के वहाँ से चला जाता है। तब लैंसी चैन कहते हैं कि मैं उसे समझाता हूँ, मैं उसे समझाऊँगा, आप लोग वरीड मत हो। क्योंकि वांग जी और वीइंग बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे आयुएन की बातों को सुनकर और आयुएन को लेकर के। इस वजह से लैंसी चैन जाते हैं आयुएन के पास, आयुएन को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, ये उनके हाथ में नहीं है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे एक छोटी
सिस्टर या छोटा ब्रदर आने वाला है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। लैंसी चेन के ऐसा समझाने पर आयुएन समझ जाता है और वो फिर वापस से अपनी मम्मा और बाबा के पास जा कर के उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा बोला। वो माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगने के बाद वो कहता है कि मैं ना सबको बता के आता हूँ मेरी मम्मा फिर से प्रेग्नेंट है। ऐसा कह के वो पूरे क्लैन में ढिंढोरा पीट देता है कि उसकी मम्मा प्रेग्नेंट है। उसको जो भी कोई मिलता है, सर्वेंट मिल रहा है या कोई भी मिल रहा है, बैन क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो भी लैंड क्लैन में आते हैं कभी कभी, उन्होंने जो हर्ब्स उगाए हैं, जो सब्जियां उगाई हैं उनको देने के लिए। वो उनसे टकरे जाता है और उनसे कहता है कि मेरी मम्मा प्रेग्नेंट है। इतना खुश होकर कह रहा था आयुएन, उसके फेस पे जो खुशी थी, हैप्पीनेस थी, उसको देखकर ना सब लोग खुद स्माइल करने लग गए थे। उन लोगों को ना पता नहीं चला, तभी आयुएन को लैंड क्लैन दिखाई देते हैं और वो कहता है कि दागा मेरी मम्मा प्रेग्नेंट है, वो फिर से ना एक और बेबी को जन्म देने वाली है। तब लैंड क्लैन उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं ढंग से, क्योंकि आयुएन बहुत जल्दी जल्दी बोल के चला गया था वहाँ से। वो भागते हुए आया और दौड़ते हुए चला गया इस बात को बोलते हुए अपने दागा से, और उसको जो भी कोई मिल रहा था वो सबसे कह रहा था कि उसकी मम्मा प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। पूरे लैंड क्लैन में ढिंढोरा पीट दिया था उसने कि वीजिंग प्रेग्नेंट है। और दूसरे दिन से हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। लैंड क्लैन वीजिंग से मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में तुम फिर से प्रेग्नेंट हो? और वो जियांग चैंग और लैंसी चैन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखो, इसे कहते हैं प्यार, ये होता है प्यार। इन्हें मिले हुए अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है और तुम लोग पिछले 16 साल से साथ में हो। देखो अपनी साइड, सिर्फ एक बच्चा करा है तुम दोनों ने, सिर्फ और सिर्फ एक बेबी जिनलिंग, उसके अलावा कोई बच्चा है तुम दोनों के पास? ऐसे ताना मारते हुए वो वीजिंग को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चले जाते हैं। लैंड क्लैन के वहाँ से जाने के बाद लैंसी चैन जियांग चैंग की साइड बहुत प्यार से देखते हुए कहते हैं कि जियांग चैंग, क्या हमें भी एक बेबी और करना चाहिए? जियांग चैंग इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसको इतना शाई फील हो रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से चला गया था। वीजिंग उसको ऐसे जाते हुए देखता है और कहता है कि सिचेनगा, आपको उसके पीछे जाना चाहिए, ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। सिचेनगा उसके पीछे पीछे जाते हैं और गाइस वो लोग इंटीमेट होते हैं। वो दोनों जियांग चैंग और लैंसी चैन दोनों इंटीमेट हुए थे। अब हमें 4 मंथ स्किप होके दिखाया जाता है। जियांग चैंग एंड लैंसी चैन, जियांग चैंग भी प्रेग्नेंट है। जियांग चैंग और लैंसी चैन दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं फिर से। वो फिर से एक बेबी के पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब हमें स्किप होके दिखाया जाता है 9th मंथ लेटर। वीजिंग के एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की हुई है और जियांग चैंग के एक लड़का पैदा हुआ है और उनमें डिफरेंस है। जियांग चैंग ऑब्वियसली वीजिंग के बाद प्रेग्नेंट हुआ था, बट उसका बेटा, उसका बेबी वो पहले इस दुनिया में आया है। और वीजिंग की डॉटर वो ठीक उसके 1 दिन बाद, जिस दिन जियांग चैंग ने बेबी को बर्थ दिया, उसके ठीक 1 दिन बाद वीजिंग ने भी एक बेबी को बर्थ दिया। जियांग चैंग के एक लिटिल सा बॉय हुआ था, बहुत प्यारा क्यूट चबी चिक्स थे उसके, और वीजिंग ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब पूरे 20 दिन बाद आज 21वां दिन है और आज उन दोनों बेबीज़ का एक साथ नामकरण होने वाला है, जो कि ना तो वो नामकरण लैन कबीले में होगा और ना ही वो नामकरण जियान कबीले में होगा। वो बेंस के साथ करने वाले हैं उस नामकरण को। जिस बैक वैली पे, बैक माउंटेन पर बेंस रहते हैं, वहाँ पर ये नामकरण होने वाला है।
सभी लोग इतने खुश हैं, चारों तरफ तैयारी चल रही है, चारों तरफ सब लोग ना सजावट में लगे हुए हैं। वीजिंग और जियांग चैंग जब अपने बेबीज़ को लेके आते हैं, वो थक चुके थे। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट के लिए बेबीज़ को अपनी गोद में लिया और वो उसी में थक गए, जबकि पूरे रास्ते वांग जी और लैन सिचेन इन दोनों ने ही अपने बेबीज़ को संभाला था। और लैन सिचेन तो इतना परेशान हो गए थे अपने बेबी से कि पूरे सफ़र में उसको सफ़र सूट नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने वो जिस गाड़ी से आ रहे थे, जिस बग्गी में बैठ के वो आ रहे थे, वो उसमें से निकलते हैं, जियांग चैंग को लेते हैं और उसकी वेस्ट पे से पकड़ते हैं, अपने बेबी को एक हाथ से पकड़ते हैं और उन्होंने डायरेक्टली अपनी तलवार से उड़ना स्टार्ट करा और वो तुरंत लैंड कबीले आ गए थे। बग्गी से आने में टाइम लगता और उनका बेबी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। गर्मी, समर का सीज़न है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अब उन दोनों का नामकरण होने वाला था। नामकरण के टाइम पे वीजिंग कहता है कि मेरी डॉटर का नाम मेरी सिस्टर सिजे जियान यानली रखेंगी। जियान यानली से ही जियांग चैंग कहता है कि मेरे भी बेटे का नाम जियान यानली रखेंगी। तभी जियान यानली आती हैं, वो पहले वीजिंग की बेटी का नाम रखती हैं और वो उसका नाम लैन सिहाई रखती हैं। लैन सिहाई रखने के बाद वो लिटरली जियांग चैंग के बेटे का नाम रखती हैं जियान सिकेन। ये नाम उन्होंने जियांग चैंग के बेटे का रखा था और इस नाम को सुनकर जियांग चैंग शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये नाम उसके और लैन सिचेन के नाम से मिलकर बनता है जियान की चैन। ये नाम ना उनके दोनों के नाम से मिलकर बना था। तभी वीजिंग मुंह बनाते हुए कहता है कि सिस्टर, आपने मेरी बेटी का नाम ऐसा क्यों रखा? तब वो वीजिंग से कहती है कि क्योंकि इससे आगे जाके मैं एक सीक्रेट बोलूँ। तब सब लोग देखने लगते हैं तो जियान यानली कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की आगे जाके शादी हो जाए। हालांकि कजन्स हैं, लेकिन ये है कि हमें पता रहेगा कि हमारी बेटी खुश है या नहीं। एंड इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन हैप्पी एंडिंग हो जाता है, यहीं पर एंड होता है। इसकी हैप्पी एंडिंग है गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया। आप लोगों को नेक्स्ट एफएफ कैसा चाहिए मुझे बताइएगा। वाइल्ड वीजिंग चाहिए या वाइल्ड वांग जी चाहिए? ओमेगा वर्स मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसमें आपको बताना होगा अल्फ़ा वीजिंग को रखूँ या वांग जी को। और मैं एक स्याओ वांग एक्सप्लेन करूँ मॉडर्न वर्ल्ड का, या फिर मैं एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड का शेयर करूँ वांगशियान। जी आप मुझे बताइएगा आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू एफएफ में। आप लोग जिस एफएफ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे, मैं उसी एफएफ को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।